सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 8 कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। भजन संहिता 33 का 19 पद। मृत्यु और जीवन ये दोनों ही हमारे प्रभु यहोवा के वश में हैं और उसके हाथ से कोई भी छुड़ा नहीं सकता। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 39 पद। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। अब यह बात कितना सुहावनी लगती है कि यहोवा अपने डरवैयों के प्राण को मृत्यु से बचाता और अकाल के समय उनको जीवित रखता है। तो इसी कारण से ज्ञानी राजा सुलेमान अपने ज्ञान का सहारा नहीं लेता परंतु यहोवा पर भरोसा रखता और उसी का भय मानता है। और तभी अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह बात नीति वचन में बार बार लिखता है। नीति वचन 14 का 27 पद। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। नीति वचन 19 का 23 पद भी कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। इतिहास कई अकाल की परिस्थितियों का वर्णन करता है और उसमें सबसे भयानक अकाल तो यूसुफ के दिनों में आया था और वह 7 वर्ष का समय इतना भयानक था कि अगर उस समय यूसुफ नहीं होता तो पृथ्वी की आधी आबादी नाश हो गई होती। पर यूसुफ को जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया उसके द्वारा उसने अकाल के पहले जो 7 वर्ष सुकाल के थे और भरपूरी थी, तब उसने अत्यधिक अनाज और भोजन वस्तु को संग्रह करके पूरे मिस्र देश में इकट्ठा किया, जो उसने अकाल के 7 साल तक लोगों को बेचा और उससे भी कहीं ज्यादा भी बच गया। उत्पत्ति 41 अध्याय का 53 से 57 पद। और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में काल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था।